जय हिंद। आप देख रहे प्रचंड भारत न्यूज विशेष कवरेज लखनऊ से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में उत्तर प्रदेश का? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? अमित दुबे नाम है मेरा, रक्षक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। कौन बनेगा सर मुख्यमंत्री 2027? देखिए, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे योगी जी भी नहीं होंगे और जो चेहरे अभी दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई नहीं होगा, ये तय है। मुख्यमंत्री इस बार आम जनता में से होगा और नया होगा। एक ऐसा आदमी होगा जो कम से कम कालनेमी नहीं होगा, जो कम से कम साधु के भेष में जनता को ठगने का काम नहीं कर रहा होगा, जो जनता के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा होगा, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर और भाग जाने वाला नहीं होगा। ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि उनसे वोट ले किसी बात पर और जो उनकी बात भी ना रख पाए, ऐसा आदमी भी नहीं होगा। आदमी ऐसा होगा जो वोट जिस बात पर लेगा, जो कम से कम अपने समाज की बात करेगा, जो इस तरह जो वो बात करेगा जो जनता की असेंबली में पहुंचनी चाहिए। ना चारा लेके भागेगा, ना कोई गटर का पैसा खा के भागेगा। ऐसा मुख्यमंत्री। योगी जी कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, आप बोले योगी जी नहीं आएंगे। निश्चित तौर पे बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी खुद ही कर रही है। योगी जी की क्या बात करें हम। आप यूजीसी कानून को देख लीजिए, जितने कानून जातिगत बने, जो सवर्णों के खिलाफ बने, सारे के सारे भाजपा राज्य में बने। जो राम का उंगली पकड़ कर आए थे, जो कहते थे हम राम को लाए हैं, राम को लाने का दावा कर रहे थे, वो आज सकपाल का अंगूठा पकड़ के जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। उसको उसकी गोद में जाके बैठ गए। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, वो सनातन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है सपनों में। अगर दलित और जो सनातनियों को जिस तरह से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, न बौद्ध बनाया जा रहा है, मुझे कहीं से हिंदू राष्ट्र नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद वही जमाना आ गया, दोबारा से पुष्यमित्र शुंग को जन्म लेना पड़ेगा। ये सभी को मिटाने के लिए, जो नव बौद्धों को, जो हिंदू को मारने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं, जो गाली देते हैं सनातन के नाम पर, जो गाली देते हैं, हमारे ग्रंथों को जलाते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, हमारे संतों को गाली दे रहे हैं। अगर ऐसा सनातन है और अगर ऐसा ही हिंदू राष्ट्र है, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र भी हमको नहीं चाहिए। जी मैम जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? हम ही आपके बीच से कोई एक नया मुख्यमंत्री इस बार बनेगा 2027 में। हाँ। महिला आरक्षण ला दिया मोदी जी। महिलाएं खुद ही सशक्त है, उनको आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। आरक्षण दे करके वो तो लोगों को बांट रहे हैं ना, और कहते हैं कि हम एकता की बात करते हैं। यूजीसी लाकर के लोगों को बांटा है उन्होंने, आरक्षण लाकर के लोगों को, समाज को, देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। तो एक समान एक विधान उनका नारा है, सिर्फ नारा है, लेकिन ऐसा एक विधान एक समाज है नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं आप लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि पहले तो विधानसभा का आरक्षण खत्म करें। किसी जात को आरक्षण देना ही नहीं, विधानसभा का आरक्षण खत्म करें। जितने भी आरक्षण है सारे खत्म होने चाहिए। और एक विधान होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, हर नागरिक का उतने अधिकार होना चाहिए जितना सभी का। ना ओबीसी पे बांटे, ना SC ST पे बांटे, ना हरिजन एक्ट लगवाए लोगों पे। प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं कि मैं अति पिछड़े से आता हूँ, आप बोले आरक्षण खत्म होना चाहिए। अति पिछड़े से आते हैं ना, इसीलिए तो उन्होंने देश को बांट दिया है, क्योंकि अति पिछड़े से आते हैं और उनको आरक्षण की जरूरत है। प्रधानमंत्री को क्या आरक्षण की आवश्यकता है, जरूरत है? बताइए आप मुझे। हमें लगता है कि जब प्रधानमंत्री आरक्षण लेगा, जब 75 साल में हमारा प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बनने का रणनीति रच रहा है, और आज का हमारा जो युवा है 23 साल में उसको अग्निवीर में जाकर के 23 साल में वृद्ध बना दे रहे हैं, 23 साल में उसको रिटायर कर दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें इस देश में नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में जो गरीबों के बच्चे हैं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इस देश में आरक्षण लागू रहेगा और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। देखिए, जब शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा, जब शिक्षा को बेचने लगेगी, बड़े बड़े उद्योगपति बेचने लगेंगे, और बड़े बड़े उद्योगपति जब खरीदने के लिए मजबूर करेंगे आप जनता को, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए वो बच्चा कभी पढ़ी नहीं पाएगा। शासकीय स्कूल बचे नहीं है। उसी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री ने 28,000 स्कूल बंद करा दिए, शासकीय स्कूल बंद करा दिए,
जीडीपी मोड पर देने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो उन्हें व्यावसायिक रूप से तैयार करने का काम कर रहे हैं, हाँ। वो बच्चा कब पढ़ेगा? हाँ। जो एलएन और इन तरह की कोचिंगों में पढ़ते हैं, हाँ। 1.5 लाख रुपया देता है एक सवर्ण का बच्चा, और वहाँ पर दूसरा कौन सा बच्चा पढ़ पाएगा कि गरीब नहीं है सवर्णों में? हाँ। वो कहाँ से पढ़ पाएगा? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, देश में तब बराबरी की कहीं हम बात कर पाएंगे। और कहीं भी जातिगत कानून इस देश को खाने वाला है, इस देश की प्रतिभा को खा गया। 93,000 लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ा है पिछले 2 सालों में, जो यहाँ से चले गए हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि उनकी प्रतिभा का यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं लगी। तो अगर हम अपनी ऐसी प्रतिभाओं को अगर विदेशों में भेजेंगे, तो ऐसे गूगल और इस तरह के जो चैनल्स हैं, जो भी इंटरनेट वगैरह हम यूज करते हैं, और भी नई टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी विदेश में जाएगी, वहाँ पनपेगी और हमारे देश को खाएगी। 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया आप लोगों ने। देखिए, आपका बिल्कुल सही कहना है, 5000 साल तक हमने पानी नहीं पीने दिया। ये पानी के लिए कहाँ जाते थे? कुएं खोदते यही थे, रहते यही थे, और इनका कहना है पानी नहीं पीने दिया। इनका कहना है कि हमने बाजीराव पेशवा की फौज को हराया, पेशवा की फौज को हराने वाले को पानी नहीं पीने दिया। बड़ी अजीब सी बात है, और ये एक नया सिगुफा है, जो सिगुफा छोड़ने में और देश को बांटने में इस सिगुफे का यूज किया जा रहा है। आप बताइए, हमारे यहाँ तो जो गंगा और यमुना जैसी नदियां बह रही हैं, इनमें क्या पानी पीने को नहीं था? या ऐसे कुएं खोदने का काम यही लोग करते थे कि इन्हें पानी नहीं पीने दिया? बड़ा ही अजीब सा। जी, अगर हमने पानी नहीं पीने दिया, हम लोगों ने, हम लोगों मतलब ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया। ब्राह्मणों का काम था लोगों को बांध के रखना। ब्राह्मणों की जब शादियां होती थी ना, तो नाव ना करके सिंदूर दान करती थी, धोबी ना आकर के वो बिछिए वाला काम करती थी, महरा आकर के वो सारे काम करते थे। ब्राह्मणों का काम था सबको बांध के और एक साथ में बांध करके चलने का काम था। और जो अभी जो नीतियां इन्होंने बना दी है, सबको हिंदू हिंदू में बांटना है। पहले हिंदू मुस्लिम करते रहे, अब यूजीसी ला करके हिंदू हिंदू को बांटने का काम करने लगी बीजेपी सरकार। ये मातृशक्ति, हाँ। आप जैसे इस देश की करोड़ों महिलाओं ने, मातृशक्ति ने मोदी जी को झोली भर भर के वोट दिया, और आज आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दिया था। हाँ। जिस समय दिया था उस समय इनकी ये नीतियां नहीं थी कि हम सत्ता में आने के बाद में लोगों को विभाजित करेंगे। उस समय था कि हम एक देश एक विधान, और राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। लेकिन जब राम को लाए, उसके बाद में उन्होंने अपनी नीतियों को चेंज कर दिया। जब नीतियों को चेंज कर दिया, तो ऐसे हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहिए, दो में से कोई नहीं चाहिए। अगर और रह गई शिक्षा की बात, तो मैं शिक्षा पे बताना चाहती हूँ, अगर उनका काम है कि शिक्षा, अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ना है, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल है, उनकी मान्यता ही सरकार क्यों कर देती है? और सरकारी जितने प्राइवेट स्कूल, उनको खत्म करना चाहिए ना, मान्यता ही न दे सरकार। जो प्राइवेट स्कूल चलवाती है, सरकार चलवाती है, क्योंकि उसके पैसे उनको अनुदान दिया जाता है। और आम जनता के पब्लिक से चंदा लेकर के और आम जनता के पब्लिक से टैक्स लेकर के एक जो प्रोटोकॉल उन्होंने ओबीसी एससी बनाया है, उसको देते हैं। ये बताइए, हमारा जो बच्चा है, सबड़ों का बच्चा है, क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो 99% लाने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो रहा है, और 30% 40% वालों का चयन हो रहा है? क्यों ये भेदभाव क्यों है? -40% वाले डॉक्टर बनेंगे। हाँ, तो -40% वाले डॉक्टर बनेंगे, तो -40% वालों का ही इलाज कराए ना, आम पब्लिक नहीं इलाज कराएगी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो उनको चाहिए 99% वाले से इलाज करेंगे, विदेश चले जाएंगे। आम पब्लिक को खत्म करना चाहते हैं, -40% डॉक्टर बना करके आम पब्लिक को खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार। सर, कैसे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? हमारे अमित जी ने बताया है। आप बताइए सर। हमें बता रहे हैं कि जो सवर्ण समाज की बात करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। जो आरक्षण और जातिगत भेदभाव को समाप्त करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के समाज को ठगने का काम किया है, वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। न योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, न अखिलेश यादव बनेंगे। सवर्ण समाज का इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, जो आम लोगों के बीच बनेगा, जो अपने समाज की बात करेगा। 5-10% हैं आप लोग, इतने में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, 5-10% हमारे हौसले को तोड़ने के लिए कहा जाता है, जबकि हम 45% हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लाला और
अल्पसंख्यक मुसलमानों में भी सवर्ण आते हैं। हाँ। और ये पटीदार हुए। हाँ। पाटीदार जो है गुजरात में जो है कि सवर्ण में आता है, मध्य प्रदेश में, हाँ। मध्य प्रदेश में सवर्ण में आता हाँ। है, और यूपी में जो है कि पिछड़ी जात में आता है। हाँ। तो जब संख्याओं का आकलन करते हैं तो हम 45% प्लस जाते हैं, तो हम 45% है। और ये भी आपको मैं बता दूं, हाँ। एक दावे के साथ करता हूं कि एक सवर्ण हाँ। इतनी इतनी क्षमता रखता है कि अपने वोट के साथ साथ 20 वोट को डाइवर्ट कर सकता हाँ। था। हम एक नहीं है, हाँ। हम 20 हैं। आप बोल रहे हैं कि एक सवर्ण क्षमता रखता है कि एक के बदले 20, एक के साथ 20। जी। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी, अपना दल बना, जनता दल बनी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड बनी, AIDMK DMK बनी। आप लोग अब भी एक पार्टी नहीं बना पाए। देखिए एक चीज मैं बताऊं, यही मायावती की सरकार हो, हाँ। यही मुलायम सिंह की सरकार हो, आए। या किसी भी सरकार हो, हाँ। सवर्ण जिसके साथ खड़ा हो उसी की सरकार बनी हुई है। ये सवर्ण को ठगने का इन्होंने काम किया। हाँ। सवर्णों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया। हाँ। इन्होंने सबका साथ सबका विकास के नाम पे नारा दिया। हाँ। और हम लोग इनके बातों में भ्रम में आ गए। हाँ। अब भ्रम के साथ हम लोग के साथ छल किया गया। भ्रम। UGC जैसे एक काला कानून ले आए, हाँ। SC ST एक्ट को इसी बीजेपी ने हाँ। मजबूत कर दिया। हाँ। पहले आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था हाँ। कि FIR हो। क्यों नहीं मना किया तब आप लोगों ने? हम लोगों ने उस समय मना किया और हमारे कुछ लोग जेल भी गए। हाँ। लेकिन जो हमारे संसद में बैठे हुए हैं, हाँ। जो विधायक हैं, हाँ। वह हाथ में चूड़ियां पहने हुए हैं। हाँ। हम तो इस मुद्दे भेजे थे कि वो हमारी बात करेंगे। हाँ। लेकिन वहां जाने के बाद वह जो है कि हमारे साथ धोखाधड़ी किया, इसीलिए विकल्प मोर्चा बना है। हाँ। कि मैं समाज में संसद में जाऊंगा, हाँ। असेंबली में जाऊंगा, जी। मैं अपने समाज की बात करूंगा। जी, अपने इसलिए समाज की बात करूंगा। विकल्प मोर्चा जी, हमारा मैम, क्या बना बोल गया रहे हैं? कुछ बोलना चाह रही थी आप? आप कह रहे ना हाँ। कि अभी तक जितनी सरकारें बनी, हाँ। जितनी भी सरकारें बनी, ये सिर्फ ब्राह्मण के बलबूते पर ही सरकारें बनी। जिधर ब्राह्मण जाता है उसी की सरकार बनती है। और अब ब्राह्मण स्वयं जागरूक हो गया और स्वयं के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगा। हम आप कितने % बता रहे हो? हम ब्राह्मण कितने % है बताइए जरा। हम ब्राह्मण, लाला, बनिया, ठाकुर सब मिलके 80% है। और जिधर 80% है, 20% को जूता मार के भगा देंगे। मैम बोल रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा। तो हमारी जनसंख्या 80% है। हाँ। लाला, बनिए, ठाकुर, ब्राह्मण सब एक है। जैसे किसी जमाने में एक नारा होता था ना कि तिलक, तराजू और तलवार। अब हमारा एक नारा है, तिलक, तराजू और तलवार मिलके बदलो अपनी सरकार। हाँ। अपनी सरकार अब तिलक, तराजू, तलवार ही बना करके दिखाएगा। और अगला मुख्यमंत्री हम ही आपके बीच से कोई नया चुन करके जो संसद में जाएगा। और हमारे विधायक होंगे, हमारी संसद होगी और हमारे हित की बातें होंगी। हमारे हित की बातें होंगी। सर क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से जिन्ना ने बांटा वो भी इसी तरह का नारा देता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अच्छा। अपना हिस्सा लेकर चला गया पाकिस्तान। हाँ। साथ में मंडल, बीपी मंडल जो थे वो भी गए अपना हिस्सा लेकर। हाँ। और क्या दुर्दशा हुई उनकी, भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। हाँ। दलितों को वहाँ मरने छोड़ा है। हाँ। ये उस तरह की लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो सकपाल की आप बातें करते हैं। बाहरों के लिए काम किया और आज सभी को मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नेताओं ने, जो बीपी मंडल की नीति थी, जो जिन्ना की नीति थी, वो बांटना चाहते हैं इस देश को, जिसलिए हिस्सेदारी चाह रहे हैं। इस देश में हिस्सेदारी चाह रहे हैं, हमारी रोटी में, हमारी जमीन में हिस्सेदारी चाह रहे हैं। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, घर बैठना पड़ेगा, सारे हिस्से वापस लिए जाएंगे, सबकी जांच होगी। सरकार अब की बार बदलने वाली है, सरकार बदल रही, जांच होगी। जेलों के अंदर हिस्सेदारी करें, कौन किस बैरक में रहेगा और कितना पैसा खाने वाला किस बैरक में रहेगा। इन सबको जेल भेजने का काम करेंगे। नई जेलें बनवानी पड़ेंगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन रोटी इनको हिस्से के हिसाब से दी जाएगी। कितना किसने खाया है उतनी कम रोटी उसको दी जाएगी। जितनी पार्टियां हैं देश में सबने होड़ लगा लिया है और चाह रही है, सोच रही कि कौन जाएगा आगे। सब बाबा जी की मूर्ति लगवा रही हैं और माला पहना रही हैं। अब बताइए क्या करेंगे? देखिए, मेरा साफ कहना है, मूर्तियां लगवा रही है, बहुत बढ़िया काम करे, उनका काम ही यही है। हाँ। वो चाहते हैं, अब हिस्सेदारी उसी में से चाहते हैं। उन्हें एक भरी हुई कटोरी दिख रही है। हाँ। उन्हें दिख रहा है कि दलित को बेवकूफ बना सकते हैं, सनातनियों को वो पलट सकते हैं, कभी क्रिश्चियन के नाम पे, कभी मुसलमान बना देंगे, कभी नव बौद्ध बना देंगे। कितना बांटोगे? अब नहीं बटेंगे। अगर वो सनातन
सनातन पर वापस लौटाए। जितने लोग सनातन पर वापस लौट रहे हैं, जो इस तरह की पार्टियां हैं वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। मुश्किल से कितने हैं, 10-5 हजार है पूरे हिंदुस्तान में। अगर खदेड़ने पर आएंगे तो हमारे यहाँ का 10 लड़के जाएंगे, खदेड़ कर वापस वहीं की वहीं घुसड़ आएंगे। बुद्ध बनना क्या गलत है क्या? बौद्ध बनना नहीं, न बौद्ध बनना गलत है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा, बुद्ध खुद क्षत्रिय थे, सिद्धार्थ खुद ही क्षत्रिय थे। और मैं आपको साफ बता दूं, ये वैसे लोग नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। ये पहले मुझे मुसलमान का लड़का ये बना फिर रहा है यहाँ पर जाटवों का नेता। इसको ये खुद सोचना चाहिए कि किस तरह की नेतागिरी मैं कर रहा हूँ, देश को बांटने का काम कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपका कोई वो है ना, वो रावण करके, चंद्रशेखर रावण की चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कोई नेता वेता थोड़ा ही है। एक 2018 में स्प्लेंडर लेके दिखाता था कि देखिए मैंने नई मोटरसाइकिल आ गई, मेरे जीवन आ गया। और आज उसके बाद रॉयल्स रॉयस है। अंदाजा लगाइए कितनों का हिस्सा खा गया, कितनों का खून पी गया। खून पीने वाले को हमारे राक्षस कहते हैं। राक्षस है रावण, राक्षस था, ये भी राक्षस है। और राक्षस का अंत राष्ट्रीय विकल्प पार्टी आ गई है, इसका अंत भी कर दिया जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।